अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं जिम्पीर विलेज वेडिंग अटेंड करने। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रेस निकाला है और साथ में मिनिमम ज्वेलरी। तो जी ड्रेस जो मैं पहनने जा रही हूँ वो अखरोट कलेक्शन से मैंने ऑर्डर किया था और यहाँ पे बेबी का जो है रेड फ्रॉक निकाला है, साथ ही मेरे हस्बैंड का भी मैंने ब्लैक ड्रेस ही निकाला है। तो जी आज हम लोग जाएंगे वेडिंग अटेंड करने। लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे तो विजिट करने, वो भी व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डू चेक आउट माई लिंक। और यहाँ पे मैंने शरबत की बोतल बना दी है क्योंकि रास्ते में भाई बहुत प्यास लग सकती है। तो अभी यहाँ पे नाश्ता मैं बना रही हूँ। और यहाँ मैं अपनी बेबी के लिए सैंडविच भी बना के लेके जा रही हूँ। मैं जब भी ट्रेवल करती हूँ तो अपनी बेबी के लिए घर से कुछ ना कुछ बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कोई स्पॉट ऐसा नजर नहीं आता जहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें हम ले सके। तो ऐसा ही जिम्पीर के रास्ते में भी होता है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. तो जी यहाँ पे हम लोग नाश्ता करें, उसके बाद हम जाएंगे जिम्पीर। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit. फाइनली हम लोग जिम्पीर विलेज आ चुके हैं और इस घर में थी शादी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे मेहमान हैं, आ रहे थे जा रहे थे सुबह से लेके शाम तक। और मर्दाना वलीमा जो था वो स्कूल में सेटअप किया था, बाकी लेडीज जितनी भी थी वो घर में आके सलामी दे रही थी। तो जी यहाँ पे दुल्हन वगैरह भी बैठी थी, उनको भी हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे आप लोग खाना देखें, बहुत ही मजे का खाना था। गाँव का खाना वैसे भी टेस्टी होता है और पिछली बार भी मैंने जब खाया था तो बहुत ही मजे का था। और इस बार जो है मछली का सालन था, मछली सेपरेट पड़ी हुई, यहाँ पे इसकी पूरी ग्रेवी है और इस तरह का खाना था। और हमने जो है बहुत ही मजे से खाना एंजॉय किया। गोश्त का सालन भी था और चिकन का सालन था और मछली का सालन था। और यहाँ पे जो है वो सबको प्लेट में मेहमानों को ला के दे रहे थे और बहुत ज्यादा मेहमान नवाज। गाँव के लोग जितने भी हैं, किसी भी एरिया में आप लोग चले जाएं, वो सारे मेहमान नवाज होते हैं। Now here comes the bride and the groom. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. तो जी ये थे दूल्हा दुल्हन। ऑब्वियसली मैं फुल फेस तो शो नहीं कर सकती, लेकिन उनकी झलक तो दिखा सकती थी। तो दुल्हन की मैंने आप लोगों को झलक दिखाई। और बस आप लोग इन नए जोड़े को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। इन्होंने अपना जो है लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और इनकी जोड़ी सलामत रखे। और जी ये था वो कमरा जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। और यहाँ बाहर आप लोग देखें बहुत सारे मेहमान है, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, इस वजह से मैं कमरे में ही बैठी थी। जैसे शाम हुई तो उसके बाद हम लोग कमरे से बाहर निकले और ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हुई। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. इसके बाद जितने भी ठट्टा से मेहमान आए हुए थे और रिश्तेदार हमारे, तो वो सब जो है वो कींजर किनारे पे जा रहे थे, क्योंकि जिम्पीर में कींजर किनारा लगता है। तो इस वजह से शाम का मजा लेने के लिए हम लोग वहाँ पे गए। यहाँ पे आते साथ हम सब ने बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने ज़्यादातर एंजॉय किया, वो पानी में जाके नहा भी रहे थे। और यहाँ पे इतना साफ़ पानी था, बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 1-1.5 घंटा एंजॉय किया। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस ठट्टा, लेकिन उससे पहले रास्ते में चाय एंजॉय करेंगे क्योंकि शाम का वक्त था और चाय ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक दाबा स्टाइल होटल थी जहाँ पे हम लोगों ने चाय और बिस्किट्स एंजॉय किए। घर आते साथ ही हम लोग सो गए क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग में उठे थे तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो फिर रात में हम लोगों ने ऑर्डर किया जायका दरबार से फास्ट फूड।
तो आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद, यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करनी है और टेलर को कपड़े वगैरह देने भी हैं और लेने भी हैं क्योंकि ईद करीब आ रही है। और रास्ते में हम लोग रुके हैं मुश्ताक की चाट खाने। यहाँ की जो मुश्ताक की चाट है ना बहुत टेस्टी होती है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. इस पूरी शॉपिंग में मैंने ना अपना मोबाइल निकाला ही नहीं बैग से क्योंकि मैं जो है रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बहुत रश होता है बाज़ार में और सारा स्टफ़ हमारा मोबाइल में ही पड़ा होता है, इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया। और जी फाइनली जब हम लोग खाना खाने आए ना तब मैंने अपना मोबाइल बैग से निकाला और मैंने कहा कुछ शूट कर लूँ। तो जी आज हम लोग जो है ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिदान मंदी आए और खाना ट्राई किया। बहुत मज़े का खाना था, आप लोग खुद भी देखेंगे। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की सर्विस, मैं फर्स्ट टाइम आई थी और मैं अब बार बार जाऊँगी वहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं इस रेस्टोरेंट के एक्सटीरियर लुक की। तो जैसे हम लोग जाते हैं एंट्रेंस बहुत ही वेलकमिंग है, वहाँ पे प्लांटेशंस हैं, वहाँ का एक्सटीरियर लुक बहुत ही डिसेंट है। उसके बाद जैसे अंदर एंटर होते हैं तो लेविश और लग्जरियस लुक्स आप लोगों को देगा क्योंकि इसका इंटीरियर में ब्लैक ग्रे वाइट इसका कॉम्बिनेशन किया हुआ है। और हम लोग स्टेप्स ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे हर किसी का अलग पार्टीशन है, फैमिलीज की प्राइवेसी है। जब आप लोग अंदर बैठते हैं तो कारपेट बिछा होता है, वहाँ पे बैठना होता है, पिलोज वगैरह होते हैं। और उसके बाद आप लोगों को मेन्यू दिया जाता है। मेन्यू हम लोगों ने जो लिया था चिकन मदबी खाया था क्योंकि उसके चिकन पे बहुत ही अच्छा सा मसाला लगा होता है। चिकन मंदी जो है वो बहुत ही लाइट सा होता है। तो हम लोगों ने ऑर्डर की थी चिकन मदबी की 2 प्लेट्स, बहुत ही इनफ थी हम 5-6 लोगों के लिए। और उससे पहले जो है हमें कॉम्प्लीमेंट्री मटन यखनी जो है वो सर्व की जाती है। जितने पर्सन से, इवन मेरी छोटी बेबी थी उसके हिसाब से भी लोगों ने बाउल दिया था। और अगर आप लोगों को और मंगवाना है वो भी मंगवा सकते हैं। तो जी यहाँ पे बहुत ही एक कूजी सा एनवायरनमेंट था, एयर कंडीशन सा माहौल था। यहाँ पे हमारा प्लेटर जो है वो आ चुका है। हमने मंगवाई थी चिकन मदबी 2 प्लेटर। और अगर आप लोगों के चावल ख़त्म हो जाते हैं, चिकन बचा हुआ है, चावल आप लोगों को नीड है खाना है, तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री राइस जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। जितनी मर्जी आप, जितनी प्लेट्स आपने ऑर्डर की थे वो कर सकते हैं। तो यहाँ का हाल आप लोग देखें, बिफोर और आफ्टर का लुक आप लोग देखें। हमने जो है वो इनका मीठा भी ट्राई किया, वो हमने पार्सल करवाया, घर जाके हम लोगों ने ट्राई किया। तो बहुत ही ओवरऑल हम लोगों को मज़ा आया, पेट भर के खाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने ढाबा स्टाइल जो है होटल वहाँ पे रुक के चाय एंजॉय की और फिर वापसी हम लोग चल पड़े घर। हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ मॉर्निंग में मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। ईद आने से पहले पहले सारे काम निपटाना चाहती हूँ, साथ साथ घर की भी सफाई हो रही है। और यहाँ पे मैं अपने जितने भी वार्डरोब्स हैं, ड्रॉर्स हैं, उनकी सारी सफाई कर रही हूँ। सारे सामान निकाल के साफ़ करके अगेन रख रही हूँ अरेंज करके, और जितनी भी एक्सपायर्ड चीज़ें थी उनको निकाला। उसके अलावा यहाँ पे कस्टर्ड मैंने ऑलरेडी बना लिया था, उसको फ्रीज़ कर लिया था। अब हम लोग खाने लगे हैं इसको। और जी रात में यहाँ पे हमारा अचानक प्रोग्राम हुआ घर जाने का, तो यहाँ पे मैं अपने मायके आई हुई हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग शाह नजब शादी हाल गए, वहाँ पे कज़न के देवर की शादी थी और उन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह से लेकर शाम तक। तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे थे कि जिन जिन के फंक्शंस हैं खैर खैरियत से हो जाएं। और अल्लाह ने मौज़ा किया कि उस वक्त बारिश नहीं हुई जिस वक्त फंक्शन चल रहा था, और बहुत सारे लोग आए थे, खाना भी बहुत मज़े का था। नेक्स्ट डे हम लोग शाम में गए जामा मस्जिद ठट्टा, और यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने कहा चलो भाई हो के आते हैं क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था इस मौसम में। और यहाँ पे आप लोग ग्रीनरी भी चेक करें, कितनी फ्रेश लग रही है, बारिश की वजह से आइस को भी अट्रैक्ट कर रही है। तो जी ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो सुठो लॻो। ऐं अहिड़ी जॻहियुनि ते तव्हां वेंदा करियो ताकि तव्हां फ्रेश थी वेंदा। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आए थे ताकि वो एंजॉय कर सके इस मौसम को। मैं भी ख़ास तौर पे अपनी बेबी के लिए ही गई थी, और ताकि वो यहाँ पे खेल कूद सके, एंजॉय करे मौसम को भी और एक्टिव हो जाए। तो भले आप डेली यहाँ पे ना आए, एक दिन छोड़ के एक दिन आए, 15 मिनट के लिए क्यों ना आए, 10 मिनट के लिए क्यों ना आए, लेकिन आप यहाँ पे ताज़ा हवा खा के बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ पे मंथ में 2 बार या 1 बार ज़रूर आऊँ अपनी बेबी को लेके। बहुत ज़्यादा उसने एंजॉय किया और हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक राउंड लगाया। उसके बाद फाइनली इस जगह पे आके बैठे और इत्तेफाक से हमारे जो है बच्चे जानने वाले एक मिल गए, तो उसके साथ जो है मेरी बेबी खेल रही थी। यहाँ पे मेरा हेल्पर है वो भी खेल रहा था। तो बैट बॉल वगैरह मैं लेके गई थी बेबी के लिए, मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें, नगेट्स और चिप्स वगैरह भी लेके गई थी। बड़ा मज़ा आया। आज मैं मकली हूँ तो यहाँ गैलरी से आप लोगों को सुबह सुबह व्यू दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। बारिश का मौसम है, बस बारिश जैसे होने ही वाली थी।
तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ मॉर्निंग व्यू। उसके बाद जी हम लोगों ने नाश्ता किया, यहाँ पे पराठे, अंडा और सेवइयाँ रखी हुई हैं। शाम में हम लोगों ने चाय समोसा एंजॉय किया क्योंकि बारिश का मौसम है तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट यहाँ डिनर में हम लोग आलू मटर पुलाव एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पे क्लिप एड कर रही हूँ। आज ठट्टा में जो है बिजली गिरी है जगह जगहों पे, एक मकली कब्रिस्तान की तरफ, एक उकेली मोहल्ले में। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है खैर खैरियत की बारिश हो। उम्मीद है ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।